करंटली स्टॉक मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के फिगर को टच किया है और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर अंडर वैल्यूड स्टॉक होते क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अंडर वैल्यूड स्टॉक होते क्या है। देखो, जब भी स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस के वैल्यूज बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंपनीज के शेयर्स या कुछ सर्टेन सेगमेंट के शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारी कंपनीज के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वहां पर इतने ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं होते हैं। और मार्केट में अगर कोई ऐसे शेयर दिखाई देते हैं जहां पर कंपनी की वैल्यूएशन तो अच्छी है, लेकिन कंपनी के शेयर्स में उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो इन सारी कंपनीज के शेयर्स को कहते हैं अंडर वैल्यूड शेयर। और अगर आप लोग उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट की कंडीशन उन कंपनीज के फेवर में होती है, तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। और अगर आप लोग ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ही कम होती है या जो कि अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहे हैं, तब वहां पर आपको डबल डिजिट में भी रिटर्न कमाने को मिलते हैं। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कभी कभी लॉन्ग टर्म में आपको ट्रिपल डिजिट में भी रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है? बात तो सही है, पता चलना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो कौन से प्रोसेस हैं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आपको पता करना है कि कंपनी के वैल्यूएशन कम है या ज्यादा है, मतलब कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं कि ओवर वैल्यूड हैं, तो कंपनी की वैल्यूएशन चेक करनी होती है। और जब भी आप कंपनी की वैल्यूएशन चेक करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप वैल्यूएशन को चेक कर सकते हैं। और वैल्यूएशन चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को उस कंपनी के इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें। और अगर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कंपनी की परफॉर्मेंस से ज्यादा है, कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है, तब यहाँ पर आपको यह समझना है कि कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के शेयर्स ने कम परफॉर्म किया है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको यह समझना है कि कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड शेयर्स का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ के मुकाबले काफी ज्यादा है, तब यहाँ पर आपको समझना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सेकंड चीज, आपको कंपनी के प्रॉफिट को देखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अमाउंट को देखना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट को भी देखना है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ये पता चलता है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, कंपनी का जो ग्रॉस नेट इनकम है वो कितनी है। और कंपनी का टैक्स पे करने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। अब यहाँ पर शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कंपनी के टैक्सेशन से क्या ही पता कर लोगे। कंपनी के टैक्सेशन से पता चलता है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है और इस कंपनी के प्रोडक्शन पर, कंपनी के प्रॉफिट पर कितना ज्यादा टैक्स का अमाउंट लगता है। करंटली मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज है जहां पर हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगते हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पर लोअर टैक्सेस लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। इसके बाद आपको सेकंड चीज आनी है बैलेंस शीट पर और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर करना है। अगर कंपनी का डेट इंडस्ट्री के मुकाबले कम है और कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कंपनी का करंट रेशियो चेक करना है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना है और इस डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो को कंपेयर करना है इंडस्ट्री के साथ और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना है। इसके बाद आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करनी है और कंपनी की वोलेटिलिटी चेक करनी है। कंपनी के शेयर्स कितने ज्यादा वोलेटाइल हैं, इसके बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि कंपनी के शेयर्स में कितने ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और यहाँ पर आपको छोटे मोटे लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, ऐसा सीन चलता रहता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको चेक करना है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड। कंपनी ने पास्ट में कितने अट्रैक्टिव डिविडेंड दिए हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो पास्ट से अभी तक ऐसे ही चल रही है कि अचानक से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर आप कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर कंपनी के शेयर्स में कोई घपला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, बहुत सारे पैनी कैटेगरी के शेयर्स होते हैं जहां पर प्रमोटर्स अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करते हैं और जब कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो अपना पर्सनल स्टेक सेल करके निकल जाते हैं। तो इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अंडर वैल्यूड स्टॉक का पता लगा सकते हैं। और जब आप किसी अंडर वैल्यूड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।